Assalamu alaikum. This is the first lecture on the lipids from chapter number 2 biological molecule class 11th biology. और हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने कवर क्या करना है। देखिए, पहली बात, बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन पहला जो रहता है वो होता है कि सर फैट और ऑयल में फ़र्क क्या होता है। दूसरा कन्फ्यूजन जब हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में वो ये रहता है कि सर लिपिड्स जो हैं वो असल में आप बुक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी गई है, लिखा गया है कि लिपिड्स इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ जो हेट्रोजीनियस है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और बेटा सेम लिपिड से रेलिवेंट जो चीज़ है वो आपको मिलेगी, आपके चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 लिक्विड सॉलिड्स वाला एंड लिक्विड सॉलिड वाला और गैसेस वाला। बेटा वहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लिपिड यानी जो स्टेन लगे थे, धब्बे लगे थे कपड़ों के ऊपर, वो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो किस तरह से उसकी साफ सफाई करते हैं, सही है। वो चीज़ें तो आप वहाँ पे सीखेंगे, लेकिन लिपिड से रेलिवेंट जितना भी इम्पोर्टेंट होगा एमडीकैट से रेलिवेंट या वैसे जो है वो सारा आप यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि ये टॉपिक उसी का पार्ट है। ओके बेटा, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं लिपिड को डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं लिपिड्स को डिफाइन करना चाहूँ तो बेटा लिपिड्स की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, यानी कि लिपिड्स की कोई भी केमिकल डेफिनेशन नहीं है। अब बेटा आप कहेंगे कि सर लिपिड्स की केमिकल डेफिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का नाम दिया था, ये उसकी केमिकल डेफिनेशन थी। लिपिड की केमिकल डेफिनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटा लिपिड जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अब ये हेट्रोजीनियस का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जो है इसका मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे। बेटा इसका मतलब ये होता है कि जब हम लिपिड की बात करते हैं ना, लिपिड में एक चीज तो कॉमन रहने वाली है कि लिपिड्स किस चीज से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड से। लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है फैटी एसिड। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, वो ये है कि जब हम लिपिड्स को स्टडी करते हैं तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड होता है, साथ में अल्कोहल होता है, साथ में ग्लाइसरॉल होता है। लेकिन कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनके अलावा भी कोई चीज़ पाई जा सकती है, यानी कि कोई भी तमाम लिपिड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हम कह सकें कि भाई ये लिपिड के अंदर पाया जाता है, इस वाली एक चीज़ को वो क्या है, फैटी एसिड। तो बेटा क्योंकि लिपिड जो है वो फैटी एसिड के साथ साथ जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं उन दूसरे कंपाउंड के भी मिलने से बनता है। अब वो दूसरे कंपाउंड की जो रेंज है बेटा वो बहुत सारी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसी बेस के ऊपर आपको याद रखना है कि जो लिपिड है बेटा वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें बुनियादी तौर पर फैटी एसिड आता है और साथ में दूसरे कंपाउंड्स भी इंक्लूड होते हैं। इसी क्लियर, या तक बात समझ में आगे के लिपिड होते हैं और लिपिड की केमिकल डेफिनेशन क्यों नहीं है। तो आपने कहना है कि लिपिड इज द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ फैटी एसिड। किस चीज से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है, वो कौन सी चीज है, आपने को याद रखना है कि दे आर सोल्युबल इन वाटर। सोल्युबल इन वाटर, ये पानी सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेटा वाटर नहीं बोलेंगे आप, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो सोल्युबल हो सकते हैं लेकिन नॉट सोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते, नॉट सोल्युबल इन वाटर, लेकिन ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक आपने पढ़ा था कि जो पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है और लिपिड्स असल में क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो बेटा जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर या पोलर कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। और पानी जो है कौन सा मॉलिक्यूल होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये पोलर क्यों होता है, वो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में बेटा आपको बताया था कि ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है, इसकी पोलैरिटी का बुनियादी कारण क्या रहता है। इसे क्लियर था, ये चीज़ आपने याद रखी। दोबारा से सुनिए, लिपिड एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है कंपाउंड का। इस बात का मैंने मतलब बताया क्यों होता है, क्योंकि सबकी कंपोजिशन डिफरेंट रहती है। इसे क्लियर। और उसके बाद हमने ये देखा ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि मैं बात करूँ थी, नॉन पोलर की बात कर लें, क्लोरोफॉर्म की बात कर लें, समझ आगे बात, ईथर की बात कर लें, तो उनके अंदर ये सोल्युबल हो सकते हैं। इसे क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम बेटा चलते हैं फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ तो बता दिया आपकी, हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। तो बेटा देखिए पहले अगर हम बात कर लें तो मेरे पास आ जाएगा फैट्स। हेट्रोजीनियस कंपाउंड, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। नंबर 1 इसमें फैट्स आएगा, इसमें बेटा ऑयल्स आ जाएंगे, इसके अंदर बेटा वैक्सीज आ जाएंगे, इसके अंदर बेटा आ जाएंगे आपके पास वैक्सीज, वैक्सीज के बाद आ जाएंगे टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स के बाद बेटा आ जाएंगे फास्फोलिपिड्स, स्पिंजोलिपिड्स, बहुत सारे होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेटा ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं। लेकिन आपको इनमें से जो पढ़ना है वो सिर्फ यही पढ़ने हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनेगा एनुअल एग्जाम में, वो एमसीक्यूज ये बनेगा कि बेटा जो क्यूटिंग होता है ये किसके एग्जाम्पल में आता है। आपने बेटा वो बुक्स बंद करो, वहाँ से स्मेल आ रहा है पीछे। बेटा क्यूटिंग जो होता है वो किस चीज़ से, क्यूटिंग क्या होता है आपने कहा क्यूटिंग किसका एग्जाम्पल है, लिपिड की। और अगर हम बात करें तो बेटा कार्टन की, किसकी बात करें, कार्टन की। बेटा कार्टन जो होता है वो क्या होता है असल में, हरियम पता है किस बच्चे को, कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्टन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्टन की एग्जाम्पल में याद रखिए, कार्टन फायर कहाँ पे जाता है, फंजाई की सेल वॉल जो होती है उसमें आप कार्टन देखने को मिलता है। और क्यूटिन जो होता है बेटा ये क्यूटिकल लेयर बनाता है। ये क्या बनाता है, क्यूटिकल लेयर। और अगर आपको मालूम हो तो आपने चैप्टर नंबर पढ़ा है फर्स्ट क्लास टेंथ ग्यारह में आपने पढ़ा है कि क्यूटिकल की जो लेयर होती है वहाँ पर पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर। पौधे का जो लीफ होता है पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट पाई जाती है, और वो किसकी होती है, क्यूटिकल की। और वो क्यूटिकल किससे मिलकर बनता है, क्यूटेन से मिलकर बना होता है। इज इट क्लियर, याद है बस बताइए। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि लिपिड्स जो है वो ज़रूरी क्यों होते हैं। देखिए बेटा अगर हम लिपिड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस इसका नंबर 1 पॉइंट के ऊपर ये आएगा कि बेटा हम जितनी भी खुराक खाते हैं ना, उस खुराक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो स्टोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था, मैं कौल है कि अगर आप ज़िंदगी लंबी गुजारना चाहते हैं तो खाया कम करें, उतना ही खाएं जितना कि आपको ज़रूरत है बॉडी एक दिन का काम करने की। इसके पीछे एक बड़ी गहरी बात है। साइंस आज के दौर में इस बात को सिर्फ प्रूव कर पाई है कि इसके पीछे का कारण क्या है। साइंस ने आज बताया कि इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि जब आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए उतनी जो इस्तेमाल होगी, लेकिन जो इजाफी एनर्जी होगी ना बेटा वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो पेट वाले हिस्से में स्टोर होगी, मांस लटकना शुरू हो जाएगा, सही है ना। तो बेटा उसका कारण ये रहता है। आप लोगों ने देखा होगा शायद वो कभी आप लोगों को पता है कि आप अंडरवेट है, ओवरवेट है कि ओबेस है, आइडिया है इसको, नहीं। तो बेटा यहाँ पर है हमारे पास बॉडी मैस इंडेक्स। मैं आपकी एक एक्स्ट्रा चीज समझा देता हूँ, व्हाट इज BMI। BMI कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्स। ये आपको बताता है कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं या आप हेल्थी कैटेगरी में फॉल करते हैं, सही है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको सिर्फ देख लीजिए। अगर आपने बेटा करना क्या है, इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, आपने बेटा अपना वेट लेना है किलोग्राम्स के अंदर, आपका बॉडी का वेट कितना है वो आप किलोग्राम में लेंगे, और फिर आपने अपनी हाइट लेंगे, और हाइट आप लोग बेटा लेंगे मीटर लेंगे, इसके अंदर लेंगे मीटर के अंदर। वो जब आप कपड़े लेने के लिए जाते हो तो कपड़ा लेता नहीं आपको 1 मीटर इतने का 1 मीटर, वो वाला मीटर, ठीक है। हाइट आप लेंगे मीटर के अंदर, और आपने वेट अपना किसके अंदर लेना है, किलोग्राम के ऊपर, किलोग्राम में लेने के बाद आप उसको डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपके पास, वो आंसर से आपको पता चल जाएगा। अब अगर तो आंसर जो है बेटा वो आपका 24 जो है 24 या 24 से नीचे होता है तो फिर तो आप बिल्कुल हेल्थी हैं, फिर तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर जो स्केल है बेटा वो 24 से ऊपर चला गया, यानी 25 से ऊपर चला गया, 25 से ऊपर चला गया, फिर आप हो गए मोटे, सही है। लेकिन एक होता है ओवरवेट, फिर आप हो गए ओबेस। ये बेटा 25 से ऊपर, अगर आंसर इसका 25 से ऊपर चला गया तो आप क्या हो जाओगे, ओबेस। अगर आंसर जो है बेटा वो 30 से ऊपर हुआ तो फिर बेटा आप हो जाएंगे ओवरवेट। क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आप 25 से ऊपर जाएंगे तो आप ओवरवेट हैं, अगर आप 30 से ऊपर चलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ओबेस कैटेगरी ओवरवेट से डिफरेंट होती है। ओबेस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा होती है। और बेटा अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबेस हैं,
हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेन कारण है वो क्या होता है, लिपिड सी होती है। बेटा यहाँ पर फैट्स और ऑयल्स के बारे में लिखा गया है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो लिपिड होंगे, ह्यूमन की बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होंगे बेटा उसको क्या नाम दिया जाएगा, फैट्स। और प्लांट की बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होंगे उसको क्या नाम दिया जाएगा, ऑयल्स का नाम देंगे। ये चीज़ याद रखनी है कि फैट वाली टर्मिनोलॉजी एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल लिपिड के लिए, और प्लांट लिपिड ऑयल्स के काम में करता है। और इस तरह से आप लोग अगर किसी बच्चे को अपना वेट और हाइट मालूम है तो बताइए, निकाल देते हैं आपको। मालूम है किस बच्चे को अपना वेट और हाइट? नहीं? चलिए आप लोग बाजार में भी निकाल सकते हैं, तो आप जाकर निकाल लीजिएगा, अगर नहीं बताना ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बेटा पहली बात आप लोगों ने नोट किया, जितने भी मोटे मोटे लोग होते हैं वैसे उनको सर्दी नहीं लगती, ये नो रीजन क्या रहता है? रीजन ये होता है कि बेटा इंसोलेशन। क्या है? इंसोलेशन। तो लिपिड जो होते हैं बेटा वो किस चीज़ का काम करते हैं, इंसोलेटर का। किस चीज़ का? इंसोलेटर का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसोलेट, इंसोलेट द बॉडी। जो बॉडी होती है बेटा उसको इंसोलेट करने का जो बुनियादी काम होता है वो किसके जिम्मे होता है बेटा, लिपिड। तो लिपिड बॉडी को क्या करते हैं, इंसोलेट करते हैं। बॉडी को क्या करेंगे, इंसोलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड जो होता है ना वो आपको ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इट स्टोर्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी as compared to कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट की निस्बत अगर हम बात करें तो लिपिड में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। रीज़न क्या होता है आपने क्या है, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी CH बॉन्ड के बारे में। क्या पढ़ा था आपने? मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग के ऊपर, CH बॉन्ड इज अ, भूल गए, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी का जो पोटेंशियल सोर्स है वो है CH बॉन्ड, और लिपिड के अंदर CH बॉन्ड होते हैं ज़्यादा, तो उसमें एनर्जी स्टोर क्या होती है, ज़्यादा, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए बेटा लिपिड की बात करें तो लिपिड की अगर एलिमेंटल कंपोजिशन देखी जाए, एलिमेंटल कंपोजिशन, तो लिपिड बेटा 3 एलिमेंट से बुनियादी तौर पर मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, एंड नंबर 3 प्रॉब्लम ये है कि इन्हीं 3 से मिलकर कौन बनता है, कार्बोहाइड्रेट। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट का लिपिड है? आपने कहना है कि सिंपल आंसर है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, और ऑक्सीजन क्या रहने वाला है, बहुत लो रहने वाला है। इसको पहचानने के लिए लिपिड को पहचानेंगे। जैसे कि एक सिंपल लिपिड की एग्जांपल, ट्राइस्टेरिक एसिड जो है ये एक लिपिड है, इसका केमिकल फार्मूला होता है C57H11NO6। अब यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन और हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हैं किसके निस्बत, ऑक्सीजन की निस्बत। और कार्बोहाइड्रेट के केस की अगर बात करें तो आपने पढ़ा C6H12O6। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कौन सी होती है, वही रेशो होती है दोनों किसकी होती है, वाटर की होती है। इज इट क्लियर? ये बेटा आपका आता है बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मुझे अब देखिए आप लोग बोर्ड मारकर सॉरी ये रेजर दें और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। बेटा लिपिड में एक लिपिड जिसको हमने आज डिस्कस करना है उसका नाम है असाइल ग्लाइसोल। क्या है? असाइल ग्लाइसोल। बेटा अगर हम असाइल ग्लाइसोल के बारे में बात करें तो असाइल ग्लाइसोल जो है इट इज अ एस्टर कंपाउंड। ये क्या चीज बनी है? ये एक एस्टर मॉलिक्यूल है या एस्टर कंपाउंड कह लें है। बेटा आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझना है सबसे पहले कि एस्टर कहते हैं किसको, व्हाट इज एस्टर। एक एस्टर आप लोग इवेंट भी पढ़ के आए हैं, चाइनीज वाला चैप्टर था, याद आ रहा है कुछ? एक आप वहाँ पढ़ के आए हो। एस्टर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का नाम है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो चीज़ों के मिलने से बने। नंबर 1 एसिड और अल्कोहल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी से मिलने से बने, एसिड और अल्कोहल। जो एसिड और अल्कोहल के मिलने से जो चीज मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को आप क्या नाम देंगे,
एस्टर, क्या नाम देंगे? एस्टर इज द मॉलिक्यूल जो कि बेटा किस चीज के मिलने से बनता है? एसिड और अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एसिड लिख देता हूँ, इसकी एसिड CH3 COOH, साथ में अल्कोहल लगा दीजिए बेटा एथेनॉल C2H5OH। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल बनेगा, याद रखिएगा। जब बेटा एस्टरिफिकेशन होगी या एस्टर का मॉलिक्यूल बनेगा उस वक्त ये जो चीज़ है इसको क्या नाम देंगे बेटा? अल्कोहल। ये क्या है? एसिड। तो बेटा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना बेटा, ये कहाँ से जाएगा? अल्कोहल से। कहाँ से जाएगा? अल्कोहल से। ये एमसीक्यू भी याद रखना, वो आपसे पूछेंगे कि जब एसाइल ग्लाइसरोल बनता है या एस्टर बनता है उस वक्त हाइड्रोक्सिल कहाँ से निकलता है? अल्कोहल से निकलता है या एसिड से? तो दोस्त देखिए हाइड्रोक्सिल जो है वो एसिड में भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है हमें कहाँ से निकल रहा है, लेकिन आप याद रखें हाइड्रोक्सिल अल्कोहल से जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? एसिड से, जिसके नतीजे में सेम आपने कहना CH3 COO, आगे क्या आ जाएगा? C2H5। अब ये जो मॉलिक्यूल बन के बेटा इसको क्या नाम देंगे? एस्टर। यहाँ पर क्या चीज रिलीज होगी? माइनस वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल, और इस केमिकल रिएक्शन को आप क्या नाम देंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम देंगे। तो इस तरह से चीज आप याद रखें, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और ये आपके पास आ गया एस्टर का मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? तो बेटा अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि एसाइल ग्लाइसरोल एक एस्टर कंपाउंड होता है, और हमने ये देखा कि एस्टर कंपाउंड होता क्या है। हमने ये नहीं देखा कि एस्टर अभी एसाइल ग्लाइसरोल जो कि एक एस्टर है वो कैसे बनता है, समझ आ गया? लेकिन एसाइल ग्लाइसरोल जो कि एक एस्टर है, इसका मतलब इसमें भी क्या चीज़ होगी? और लेकिन एसाइल ग्लाइसरोल के केस में बेटा जो एसिड होगा उस एसिड को आप नाम देंगे फैटी एसिड, और जो अल्कोहल होगा उस अल्कोहल को आप नाम क्या देंगे? ग्लाइसरोल। क्या नाम देंगे? इनके मिलने से बेटा जो चीज़ बनेगी उसको क्या नाम देंगे? एसाइल ग्लाइसरोल। क्या नाम देंगे? एसाइल ग्लाइसरोल का नाम देंगे। और एसाइल ग्लाइसरोल जो होगा ये एक एस्टर होगा, इट इज द एस्टर। ये चीज़ याद रखिएगा। दोबारा से एसाइल ग्लाइसरोल एक एस्टर है। एस्टर दो चीज़ों के मिलने से बनता है, अल्कोहल और एसिड। जब एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा उस पर जो अल्कोहल होगा उसका नाम क्या होगा? ग्लाइसरोल, और उस पर जो एसिड होगा उसका नाम क्या होगा? तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? ग्लाइसरोल से, फैटी एसिड से? वेरी गुड, कहाँ से निकलेगा? तो ग्लाइसरोल यहाँ पर किस चीज़ के तौर पर काम करता है? अब ये बनेगा कैसे? तो कल को फार्मूला जो है बेटा मंडे वाले दिन आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर बना के। लेक्चर खत्म हो चुका है।